एबीपी 24 न्यूज़ में वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। महावीर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा, भगवान महावीर का जीवन संदेश हमें शांति और आत्मसंयम की सीख देता है। जब हम सभी देशवासी मिलकर कोरोना के इस संकट का मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे समय में महावीर जयंती पर मेरे भगवान महावीर से प्रार्थना है, सभी को स्वस्थ रखें और हमारे प्रयासों को सफलता का आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना से बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा है। महावीर जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा, आप सभी को महावीर जयंती की शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहन एम शांतनागोदर का निधन हो गया है। बता दें कि वे 62 वर्ष के थे। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। निजी अस्पतालों को कोवैक्सीन 1200 रुपए में मिलेगी और राज्यों को 600 रुपए में। वहीं केंद्र सरकार को कोवैक्सीन 150 रुपए में मिलेगी। किसी न किसी वजह से राजस्थान के बहुत से बुजुर्ग अभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाने से रह गए। ऐसे लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने शनिवार को एक अनोखी पहल की है। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस ने एक निजी कंपनी के सहयोग से बुजुर्ग को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने के लिए फ्री इमरजेंसी कैब सर्विस की शुरुआत की है। कोरोना जैसी महामारी में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां किसी की मौत हो जाने पर उनके अपनों तक ने मृतक से मुख मोड़ लिया। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर इलाके में देखने को मिला। यहां एक बुजुर्ग हिंदू की मौत हो गई और बुजुर्ग के रिश्तेदारों ने लॉकडाउन व दूसरे बहाने बनाकर मुख मोड़ लिया। यहां एक बुजुर्ग हिंदू की मौत हो गई और बुजुर्ग के रिश्तेदारों ने लॉकडाउन व दूसरे बहाने बनाकर मुख मोड़ लिया। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में रहने वाले बुजुर्ग के दोनों बेटे परेशान होने लगे तो इंसानियत का फर्ज निभाते हुए पड़ोसी मुस्लिम परिवार सामने आए। इन लोगों ने न सिर्फ बुजुर्ग की अर्थी का इंतजाम किया, बल्कि सजाने और कंधा से लेकर शमशान पहुंचाकर उसकी चिता भी सजाई। यहां तक कि शमशान घाट के कई क्रियाकलाप भी किए। यहां तक कि परिवार को अंतिम संस्कार के पैसे भी नहीं देने दिए। कोरोना के कारण हालात दिन पर दिन भयावह होते जा रहे हैं। शमशान गृहों में भी कतार है। शनिवार सुबह 10 बजे कोरोना संक्रमण के मृत लोको पायलट प्रेमपाल सिंह को आगरा के शमशान गृह में अंतिम संस्कार के लिए जमीन नसीब नहीं हुई। आरोप है कि परिजनों को शव को छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया और बताया गया कि 3 दिन बाद नंबर आएगा तो फोन कर लेंगे। ऐसी स्थिति में परिजन 9 घंटे में 90 किलोमीटर का सफर तय कर अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड के शमशान गृह में अंतिम संस्कार किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट के जरिए कहा, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह की प्रतिमूर्ति जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर जी को उनकी जयंती की कोटि कोटि नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम यूपी के लिए हिंडन से ऑक्सीजन एयरलिफ्ट कराने की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार अब शहरों में हवाई जहाज से ऑक्सीजन पहुंचाएगी, जिससे ऑक्सीजन की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। बता दें कि शनिवार को टीम 11 की बैठक में यह फैसला लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए कहा, महावीर जयंती की हार्दिक बधाई, सबके स्वस्थ एवं मंगलकारी जीवन की शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में हो रही कोरोना के उपकरणों की कालाबाजारी के लिए सरकार पूरी तरह से सख्ती बरत रही है, जिसके चलते ही गाजियाबाद पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से लगभग 101 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बड़े भाई महावीर प्रसाद की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसी के चलते अपने भाई के दुख में गमगीन सांसद ने ट्वीट के जरिए लिखा, कोरोना महामारी ने हमारे बड़े भाई को लील लिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में शामिल दलालों की तलाश में
कमिश्नरेट पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। बता दें कि पुलिस ने लखनऊ का बाराबंकी में छापेमारी की। इन कार्रवाई में आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। बैतूल के 104 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विरदी चंद गोठी कोरोना को मात देकर घर आ गए हैं। बुलंदशहर में थाना औरंगाबाद पुलिस ने कोरोना नियमों का उल्लंघन बार बार करने पर एक होटल मालिक का 10,000 का चालान किया है। प्रतापगढ़ की एक बारात चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि बारात में दूल्हे राजा समेत दर्जन भर बाराती साइकिल से बारात लेकर दुल्हन ब्याहने पहुंचे। दूल्हे का कहना है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत है, इसीलिए हम साइकिल से बारात ले जा रहे हैं। इससे शादी में हो रही फिजूल खर्ची और पर्यावरण के संरक्षण का बड़ा संदेश जाएगा। प्रयागराज में कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर शनिवार को पुलिस ने जिले में 82 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में रेलवे भी बखूबी भूमिका निभा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई करने के साथ ही कोविड केयर कोच की तैनाती भी स्टेशनों पर शुरू कर दी गई है। मरीजों के उपचार के लिए 5,601 ट्रेन के डिब्बों की कोविड केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में 21 कोविड केयर कोच तैनात किए गए, जहां 47 मरीजों का उपचार चल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए भोपाल में 20 रेलवे कोच को आइसोलेशन कोच में बदल दिया गया, जिसमें अस्पताल के वार्ड की तरह ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि राज्य को 21 से 30 अप्रैल की अवधि में केंद्र की तरफ से रेमडेसिविर की 4.35 लाख छोटी शीशी प्राप्त होगी। भोपाल में कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक पुलिस वाहनों की जांच कर रही है। इसके साथ ही भोपाल में 26 अप्रैल तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगेगा। देश में कोरोना महामारी के चलते हालात इतनी खराब है कि हर दिन कोरोना के आंकड़े का नया रिकॉर्ड बना रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,49,691 नए मामले सामने आए, जबकि 2,767 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 14 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 99 दिनों के अभियान में कोविड-19 के टीके की 14.09 करोड़ खुराक दी जा चुकी है और यह स्पीड दुनिया में सबसे तेज है। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हालात भयावह होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में महामारी की मार से कमजोर पड़ रहे भारत की मदद के लिए एक स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने वैश्विक सहयोग की अपील की है। थनबर्ग ने एक ट्वीट में कहा, भारत में जो हालात हैं वे दिल झकझोर देने वाले हैं। दुनिया भर के देशों को आगे बढ़कर कोरोना वायरस की महालहर का सामना कर रहे भारत की मदद करनी चाहिए।